आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और कंपटीशन एग्जाम के लिए साइंस में ही तीनों को ले लिया जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को। तो हम इसके बायोलॉजी वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो तथा लोगस। तो बायो का अर्थ होता है जीवन अर्थात लाइफ, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन अर्थात स्टडी। तो इसका मतलब हुआ जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। अब इसमें साइड में क्वेश्चन दिया हुआ है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेवार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीव विज्ञान को जो फादर हैं उन्हें अरस्तु कहते हैं, अर्थात अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में पादपों एवं जंतुओं का वर्गीकरण किया था। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। इन्होंने जीव जातियों के नामों के लिए द्विनाम पद्धति बनाई थी। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से बनता है। पहला वंश या जीनस का नाम होता है तथा दूसरा जाति या स्पीसीज का नाम होता है। इसमें वंश तथा जाति का मतलब ये होता है कि जैसे कोई मान लो हम किसी पक्षी को ले लेते हैं, जैसे कौवा, तो कहीं पर इसे कौवा बोलते हैं, कहूँ इसे कौवा बोलते हैं, इंग्लिश में इसे क्रो बोलते हैं, इसलिए इसका एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है। इसे वंश तथा जाति कहते हैं। दूसरा जैसे आम को देख लेते हैं, आम क्या है, कहीं इसे आम बोलते हैं, कहीं आम्र बोलते हैं। इसके अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों पर या अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसलिए इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसे मैंजीफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं, जिसमें मैंजीफेरा जीनस और इंडिका एक स्पीसीज है। रॉबर्ट एच वटकर ने सन 1969 में वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति प्रस्तुत की। इसके तहत समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया। तो जो आर.एच. विटकर थे, इन्होंने 5 जगत पद्धति दी थी, 5 किंगडम, जिसमें 5 वर्गीकृत में थे। इसमें था पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। मोनेरा किंगडम मोनेरा, इसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, नीलहरित शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया आदि सम्मिलित होते हैं। और हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो इसमें सीधे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आते हैं। दूसरा है प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंतर्गत विविध प्रकार के एक कोश की यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित हैं, जैसे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा है, यूग्लिना है और डाइटम्स हैं, जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। पादप जगत किंगडम प्लांटी, इसके अंतर्गत प्राय सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, आवृतबीजी व अनावृतबीजी पौधे व ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट। इसमें क्या है, ये पौधे जो होते हैं प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और आवृतबीजी और अनावृतबीजी ऐसे पौधे होते हैं जिन पर फूल आते हैं और जिन पर फूल नहीं आते हैं। तो आवृतबीजी में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री प्रकार रहता है। उसके बाद हम देखेंगे कवक जगत किंगडम फंजाई। इसके अंतर्गत वे यूकैरियोटिक व परपोषित जीवधारी सम्मिलित होते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये परजीवी तथा मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है, जैसे मशरूम और ईस्ट। फंजाई जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये मृतोपजीवी अर्थात मरे हुए जीवों पर और परजीवी इन दोनों पर निर्भर रहते हैं। इसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है, जो एक जटिल शर्करा है, और इसका एग्जाम्पल है मशरूम तथा ईस्ट।
अब पांचवा जो किंगडम है एनिमेलिया, इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी अर्थात होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित होते हैं। इस वर्ग को मेटाजोआ भी कहते हैं, जैसे संघ पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा में शामिल हैं। अकशेरुकी जीव तथा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी आदि हैं। अब हम इसमें जो देखेंगे, जो इनवर्टिब्रेट जीव थे वो संघ पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का व इकाइनोडर्मेटा कशेरुकी जीव हैं अर्थात वर्टिब्रेट जीव हैं। और अकशेरुकी जीव अर्थात इनवर्टिब्रेट जीव हैं, जो मछली है, सरीसृप, रेप्टाइल्स हैं, उभयचर एम्फीबियंस हैं, पक्षी एवीज हैं और स्तनधारी मैमेलियन हैं। जंतु एवं वनस्पतियों के वर्गीकरण में प्रयुक्त क्लास अथवा संवर्ग अर्थात कैटेगरीज जगत, किंगडम, फाइलम, वर्ग, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस तथा स्पीसीज। यद्यपि वनस्पतियों के संदर्भ में संघ के स्थान पर संवर्ग के रूप में प्रभाग अर्थात डिवीजन प्रयुक्त होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे वनस्पति या पौधे या जंतु ऐसे देख लेते हैं, तो पौधे जो होते हैं उनमें संघ के स्थान पर डिवीजन को ले लिया जाता है, जबकि शेष संवर्गों के पारिभाषिक शब्द वही रहते हैं। निम्नतम संवर्ग जाति जबकि उच्चतम संवर्ग जगत, किंगडम होता है। अब देखेंगे हम कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान में कोशिकाओं की संरचना, जीवन चक्र, विभाजन, कोशिकांगों आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन सूक्ष्म तथा आणविक स्तर पर किया जाता है। कोशिका विज्ञान जो होती है, इसमें जो होता है कोशिकाओं का स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, डिवीजन और कोशिकांगों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था और इन्होंने कोशिका की खोज भी की थी। कोशिकाओं में कुछ विशिष्ट अवयव होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक या कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग अर्थात सेल ऑर्गेनेल्स विशिष्ट कार्य संपन्न करता है। कोशिका जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म नामक जीवन प्रदायी पदार्थ की बनी हुई होती है। यह अनेक रासायनिक पदार्थों का पुंज होती है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसे जीवन का भौतिक आधार अर्थात फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जो इधर साइड में क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रक की खोज किसने की थी, वो रॉबर्ट ब्राउन ने, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब हम देखेंगे जीव विज्ञान की उपशाखाएं, किस शाखा के अंतर्गत किसे लिया गया है। जेरेंटोलॉजी, इसमें क्या है, मानव की बुढ़ापा अर्थात वृद्धावस्था पर अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वृद्धावस्था किसके कारण आती है। पेडोलॉजी, इसमें मृदा अथवा मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है। लिथोट्रॉप्सी, गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में घास का अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्री, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स, जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना। बायोनोमिक्स, जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। कॉन्कोलॉजी, मोलस्का के खोलों का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवधारियों में आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इसमें होता है, जेनेटिक्स में क्या होता है कि जो जीन द्वारा लक्षण जो होते हैं हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, उसी में इसका जेनेटिक्स का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में सबके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जीवों का, जंतुओं का, जो भी हैं उनका सबका अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से पता चलता है कि किस जीव का कैसा व्यवहार होता है। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना, कायरकी का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पैरासाइटोलॉजी, परजीवी जीवों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन किया जाता है। फ्रोनोलॉजी, कपाल गुहा की संरचना के आधार पर
मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। फ्रोनोलॉजी का मतलब जो होता है, मस्तिष्क जो होता है कपाल गुहा में रहता है, उससे क्या रहता है कि मस्तिष्क में कोई भी मान लो कोई प्रॉब्लम है या कोई भाग काम नहीं करना है या कैसे क्या रह रहा है, तो उसका जो अध्ययन करते हैं वो फ्रोनोलॉजी के अंतर्गत आता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन, मेलेकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित अध्ययन है। टेरोटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, सेरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है और इंथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंज नामक वैज्ञानिक ने किया था। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, तो कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। अभी मैंने बताया था कि कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। जिसे देखो हमने इधर देख सकते हैं एंटोमोलॉजी। कोश का द्रव्य साइटोप्लाज्म, यह केंद्रक के चारों ओर से घेरे रहता है तथा स्वयं कोश का झिल्ली तथा कोश का भित्ति से घिरा होता है। केंद्रक यह कोश का द्रव्य में स्थित जीव द्रव्य का एक विशेष भाग है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% तथा नाइट्रोजन 2.5% से मिलकर बना होता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट हुक ने। जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात 19:81 है। कोशिका अर्थात सेल कोशिका जीवधारियों की संरचना एवं जैविक क्रियाओं की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। कोशिका में प्राय स्वतः जनन की क्षमता होती है। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन पूछने को आ जाता है एग्जाम में कि कोशिका भित्ति किस में प्रेजेंट होती है। तो कोशिका भित्ति पादपों में प्रेजेंट होती है, लेकिन कोशिका भित्ति एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। लवक उपस्थित होता है। लवक पादपों में, लवक जो होते हैं पादपों में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन जंतुओं में लवक नहीं पाए जाते, अर्थात जंतुओं में लवक एब्सेंट होते हैं। तारक का सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, केवल शैवालों और कवकों में पाया जाता है। यह अपवाद है जो शैवालों और कवकों में पाया जाता है। तारकाय उपस्थित, जंतुओं में तारकाय उपस्थित होता है क्योंकि यह सेल डिवीजन का कार्य करता है। पादप कोशिका पूर्ण विकसित कोशिका के मध्य में प्राय एक बड़ी रिक्तका उपस्थित होती है। इसमें बड़ी रिक्तका उपस्थित होती है क्योंकि इसमें पौधे को जल की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। इसके कारण इसकी जो वैक्यूल्स होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। जंतुओं में रिक्तका अनुपस्थित होती है या छोटी होती है। कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्य रेखीय भाग में एक पट्ट निर्मित होता है। कोशिका विभाजन में, जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं, पादपों में कोशिका विभाजन में कोशिका कला के अंतर्वलन द्वारा 2 भागों में बंट जाती है। अब हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका जीवों के शरीर में कार्य की मूलभूत इकाई और जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। जीवधारियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S होता है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।